एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले से गायब हुई चारों लड़कियां वापस अब दमोह आ गई हैं। दरअसल दमोह पुलिस उन्हें मुंबई से वापस लेकर आई है। कोतवाली थाना प्रभारी ने इस मामले की पूरी जानकारी दी, तो वहीं लापता हुई छात्रा ने भी इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि घर में शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था और वे आगे पढ़ना चाहती थी। इस वजह से वे घर से भाग गई थी और मुंबई पहुंची थी। बहरहाल सभी लड़कियों को दमोह कोतवाली लाया गया है, जहां से उन्हें आवश्यक कार्रवाई करते हुए परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर के भागने वाली लड़की और कोतवाली थाना प्रभारी आनंद सह के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। जल्दी जल्दी से चलो चलो बेटा चलो आइए। क्या नाम है आपका और कहाँ गए थे आप लोग? मेरा नाम पिंकी हरवाल है और हम लोग कॉलेज का बोल के आए थे घर से कि हम लोग कॉलेज बुक जमा करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग मतलब कि हम लोगों को घर पे शादी की बात हो रही थी, तो हम लोग डर गए थे। हम अलग अलग शादी की बात हो रही थी, हम लोगों को पता चला कि मेरे घर पे शादी की बात हो रही, तो इस वजह से डर के हम लोग सोच रहे थे कि कहीं दूर चले जाएँ ताकि हम लोगों की अभी शादी ना हो, हम लोग पढ़ाई करें। बस इतनी सी बात थी। हम लोग अपनी मर्जी से चले गए थे, मुंबई चले गए थे और वहाँ पे हमें माहौल अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने पापा मम्मी को कॉल किया। उसके बाद वो लोग हम लोगों को वहाँ लेने के लिए आए थे। आज तो लेके आ गए, बस अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आ गए हैं। बेटा एक बात और आई है कि किसी महिला ने कहा था आप लोगों से कि नौकरी दिलाएंगे, कहाँ भोपाल में कहाँ? जी वो बहुत पहले आते रहते हैं फोन, कहीं से भी आते रहते कंपनियों से, तो हमने मना कर दिया था सीधी सी बात। तो पापा को ऐसा लगा बिना बताए गए हैं, तो पापा को ऐसा लगा होगा कि वहाँ गई हैं, तो इसलिए उन्होंने आप लोगों को ऐसा बता दिया होगा। चारों ने बेटा कैसे प्लान किया जाने का एक साथ? आप लोगों को चारों ने, हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया। हम लोगों की शादी में हम लोग डर गए थे, बस इतनी सी बात थी। अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से आ गए। चारों की शादी होने की बात आ रही थी? चारों की नहीं, तीनों की। वो हम लोगों के साथ गई थी, हमारी फ्रेंड है, वो मान नहीं रही थी हम लोगों के साथ चली के साथ। बहन है मेरी। आप क्या कह रहे हैं परिवार? आपके साथ में क्या नाम है जो आपके साथ में गई थी? किरण पाल। और नहीं जो आप एक अलग से बता रहे हैं जो वैसे ही चली गई थी आप लोग के साथ में? सुनीता नाम है उसका, मेरी बहन है, और वो बोले थे हम तुम्हारे साथ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। अभी 29 जुलाई को पिछले महीने लगभग 4 दिन पहले सीतानगर से 3 बच्चियां और वहीं सीतानगर के पास बिजोरी ग्राम की एक बच्ची कॉलेज का कहकर अपने दमोह के लिए निकली थी। केएन कॉलेज में अध्ययनरत थी। उसके बाद वो अपने घर से बिना बताए चली गई थी कहीं। घर वालों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसी पर से चारों बालिकाओं के संबंध में इंसान थाना कोतवाली पर दर्ज थे और उसके बाद फिर उनकी तलाश पता से दस्तयाबी के प्रयास करते कि चारों बालिकाओं को कल हमने मुंबई से दस्तयाब कर लिया है, सुरक्षित दस्तयाब किया है। बच्चियों के बयान हो गए हैं। बच्चों को द्वारा बताया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से गांव का माहौल होने के कारण घर वाले जो है शादी की बात चल रही थी। बच्चियां पढ़ने वाली हैं, लगभग सभी सेकंड ईयर में आ गई हैं और वो चाह रही थी कि पहले उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो शादी या इन विषयों पर विचार करेंगे। इस कारण वो चारों बच्चियाँ चली गई थी और सुरक्षित वापस आ गई हैं। किसी प्रकार की कोई आपराधिक कृत्य उनके साथ घटित नहीं होना पाया गया है। अभी उनके बयान पूरे होने के बाद उनके परिजनों को उनको सुपुर्द किया जा रहा है। सर एक बात और सामने आ रही, परिवार के लोग बता रहे हैं कि लड़कियों ने बताया कि किसी महिला से संपर्क हुआ था, उसने कहा था हम नौकरी दिलाएंगे भोपाल में और आप आ जाइए। ये क्या है इसमें? नहीं, इस विषय में परिजनों के द्वारा हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। हमें भी ये जानकारी लगी थी कि घर वाले, एक बच्ची के घर वाले बता रहे थे कि हफ्ते 10 दिन पहले एक बच्ची बोल रही थी कि हाँ हम भोपाल जा रहे हैं, हमें भोपाल जाना है, लेकिन किसी महिला के संपर्क में आई हो ऐसा अभी तक बच्चों से बातचीत में कोई बात नहीं है और बच्चियाँ भोपाल न जाकर मुंबई गई।